हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं माय शाय बॉस के 4th एपिसोड को एक्सप्लेन करूंगी। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाली सारी वीडियोस की अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहे। और अब बिना देर किए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड 4 की शुरुआत में हमें 3 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जिस दिन रोवन की दीदी की डेथ हुई थी और उसका फ्यूनरल था। और वहाँ पे उसके पेरेंट्स और रोवन होते हैं और तभी वहाँ पे वांगी जाता है और तभी रोवन वहाँ से पागलों वाली हालत में बाहर की तरफ जाती है और वांगी उसके पीछे बाहर जाता है और रोवन खाली पैर ही बाहर चल रही होती है और फिर वो रास्ते में एक जगह गिर जाती है और वांगी उसके पास एक सैंडल लाकर रखता है और रोवन कहने लगती है कि उसके दीदी ने सैंडल नहीं पहने और वो बिना सैंडल के ही चली गई और वो इतनी दूर खाली पैर ही चली गई। ये बोलकर वो खूब रोने लगती है और उसे इस हालत में देखकर वांगी बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है। इसके बाद हमें प्रिजन का सीन दिखाया जाता है जहां वांगी को ऑफिस आते हुए दिखाया जाता है। वैसे तो वांगी हमेशा ऑफिस में ही रहता है बट हर मॉर्निंग वो कहीं पे जाता है। इसके बाद वो बात लेता है और रूम वगैरह साफ करता है। इसके बाद वो अपने पेंसिल को शार्प करता है और म्यूजिक लगाकर सुनता है और उस म्यूजिक में डांस करने लगता है। और तभी रोवन गेट खोलती है बट उसे ये सब में भरोसा नहीं होता कि क्या उसने सच में वांगी को डांस करते हुए देखा है। और वांगी उसे देख लेता है तो रोवन गेट बंद कर देती है और वो सोचती है कि क्या उसने सपना देखा। इसके बाद वो अगेन गेट खोलती है और वांगी अपनी सीट पे बैठा होता है और रोवन उसे अंदर आकर हेलो बोलती है बट वांगी उसे कुछ भी नहीं कहता। रोवन सोचती है कि ऐसा नहीं हो सकता और ये इंसान डांस नहीं कर सकता बिकॉज वांगी कभी किसी की बातों का भी रिप्लाई नहीं करता। बट वांगी मन में सोच रहा होता है कि रोवन ने उसे कहीं डांस करते हुए तो नहीं देखा। इसके बाद ऑफिस में लंच का टाइम होता है और सारे स्टाफ लंच के लिए बाहर जाते हैं और रोवन मन में बोलती है कि वांगी कभी भी लंच में उनके साथ बाहर नहीं जाता। इसके बाद वो किचन में जाकर ढूंढने लगती है कि वांगी क्या खाता है और वो कहती है कि कभी भी किसी चीज का स्मेल नहीं आता और किचन रूम हमेशा बहुत ज्यादा क्लीन होता है और किसी को कुछ पता भी नहीं चलता कि वांगी ने क्या खाया है। बट तभी वहाँ पे वांगी आ जाता है और रोवन घबरा कर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद उन सबकी छुट्टी होती है और रोवन सोचती है कि वांगी ऑफिस के बाद क्या करता होगा। इसके बाद वांगी अपनी कार को ड्राइव करके वहाँ से जाता है और रोवन अपनी कार में उसके कार को फॉलो करती है। इसके बाद सीन चेंज होता है और वांगी को स्क्वॉश खेलते हुए दिखाया जाता है और ये सब रोवन देख रही होती है और वो मन में बोलती है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि वांगी स्पोर्ट्स वगैरह भी खेलता होगा। इसके बाद वो क्लैप करने लगती है और वो उसकी खूब तारीफ करने लगती है। वांगी उसे वहाँ देखकर बोलता है कि रोवन यहाँ पे क्या कर रही है। रोवन उसे कहती है कि वो भी यहाँ पे खेलने आई है। इसके बाद वांगी वहाँ से जाने लगता है तो रोवन उसे कहती है कि वो कहाँ जा रहा है और वो बोलती है कि क्या वांगी उसे खेलना सिखाएगा बिकॉज वो बहुत ज्यादा अच्छा खेलता है। और रोवन उसे कहती है कि वांगी उसे इग्नोर क्यों कर रहा है। बट रोवन उसे मिलकर यहाँ पे बहुत खुश हुई और यही टाइम है कि वो दोनों एक दूसरे को यहाँ पे जान सकते हैं और वो वांगी को अपने साथ कॉफी पे चलने को बोलती है बट वांगी वहाँ से जल्दी जल्दी में चला जाता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और वांगी को कैंगो के ऑफिस में दिखाया जाता है जहाँ वांगी ने रोवन के बारे में उसे सारी बातें बताई थी। कैंगो से बोलता है अगर उसे रोवन बहुत ज्यादा परेशान कर रही है तो वो रोवन को अपने अंडर में रख लेगा बट वांगी उसे ऐसा करने से मना करता है और वो कहता है कि वो रोवन को ऑफिस से निकाल दे। बट कैंगो उसे बोलता है कि बिना किसी रीजन के उसे निकालना गलत होगा। इसके बाद कैंगो उसे बताता है कि उसने ही रोवन को ये सारी चीजें करने को कहा था और उसने ही रोवन को कहा था कि वो वांगी को ऑब्जर्व करे और इसी वजह से रोवन उसे परेशान कर रही है। और वो वांगी को बोलता है कि शुरू में लोग एक दूसरे को पसंद नहीं करते बट वांगी धीरे धीरे रोवन को पसंद करने लगेगा। बट वांगी वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वांगी वहाँ से जा रहा होता है और वो तभी रोवन को वहाँ पे आते हुए देखता है और वो उसे देखकर चुप जाता है। इसके बाद रोवन और कैंगो साथ में कहीं चले जाते हैं और वांगी सोचता है कि ये दोनों साथ में कहाँ गए। इसके बाद रोवन और कैंगो को साथ में दिखाया जाता है और रोवन उसे वांगी के बारे में बताती है और वो कहती है कि वांगी उन लोगों को कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं देता और ना ही कोई भी मीटिंग करवाता है। इसके बाद कैंगो उसे बताता है कि कुछ लोग यहाँ पे आने वाले हैं और उनकी मीटिंग स्टार्ट होने वाली है और फिर वहाँ कुछ लोग आते हैं और वो लोग कैंगो से पूछते हैं कि क्या रोवन उसकी गर्लफ्रेंड है। बट कैंगो कहता है कि वो उसकी एम्प्लॉय है और वो उसकी बहुत खास एम्प्लॉय है। इसके बाद उन सबको आपस में बातें करते हुए दिखाया जाता है और वहाँ पे जो मेन आदमी होता है रोवन उससे बहुत सारी बातें करने लगती है और वो लोग रोवन से बहुत ज्यादा खुश होते हैं। आगे सीन चेंज होता है और रोवन को अपने घर जाते हुए दिखाया जाता है और वो बहुत ज्यादा खुश होती है।
कि ऑफिस के लोग उसे बहुत ज़्यादा पसंद करने लगे हैं। फिर उसे याद आता है कि उसकी बहन की डेथ उसी ऑफिस में हुई थी और अगर इस बारे में डैड को पता चला कि वो उसी ऑफिस में जॉब करती है तो क्या होगा। इसके बाद 3 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ रोवन के सिस्टर और उसकी मॉम बाहर निकलते हैं। उसकी मॉम उसकी दीदी को बोलती है कि उसने टूटी हुई सैंडल क्यों पहनी है और वो कहती है कि उसने तो उसे न्यू सैंडल लाकर दिया था तो उसने वो क्यों नहीं पहना। पर उसकी दीदी बोलती है कि वो इसमें भी कंफर्टेबल है और वो कहती है कि वो न्यू सैंडल बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। और आसपास के लोग रोवन की दीदी की बहुत ज़्यादा तारीफ करने लगते हैं और वो कहते हैं कि ये लड़की यहाँ की सबसे बड़ी कंपनी में जॉब करती है। और ये सारी बातें सुनकर रोवन के मॉम डैड बहुत ज़्यादा खुश होने लगते हैं और बहुत ज़्यादा प्राउड फील करने लगते हैं। और तभी रोवन वहाँ नशे की हालत में पहुँचती है और वो सबको बोलती है कि उसे ड्रामे में सेलेक्ट कर लिया गया। बट उसकी मॉम उसे उस हालत में देखकर बहुत गुस्सा होने लगती है। इसके बाद रोवन गिर जाती है और उसकी सैंडल टूट जाती है। उसकी मॉम बोलती है कि ये सैंडल तो उसने उसकी दीदी को ला कर दिया था। बट रोवन कहती है कि उसकी दीदी ने ही उसे ये सैंडल दे दिया है और वो कहती है कि वो अपनी दीदी को अपने पैसों से एक बिल्कुल न्यू और ब्यूटीफुल सैंडल ला कर देगी और उसकी मॉम उसे मारने के लिए दौड़ाती है। और इसके बाद प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ रोवन ये सारी बातें याद करके स्माइल करने लगती है। फिर उसके बाद वो उदास हो जाती है। इसके बाद वो अंदर जाती है और उसके डैड उससे पूछते हैं कि क्या उसने डिनर किया। वो यस बोलती है और इसके बाद वो कहती है कि खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी था। उसके जाने के बाद वहाँ बैठे लोग बोलते हैं कि उसकी दीदी के डेथ के बाद आज रोवन ने पहली बार इतनी सारी बातें की है बिकॉज वो बिल्कुल शांत हो चुकी है। पहले वो जैसे बातें किया करती थी अब वो वैसे नहीं करती। बट अब से लगता है कि वो पहले वाली रोवन बन गई है। और हमें उस बार्बर शॉप में वांगी भी दिखता है। इसके बाद नेक्स्ट डे ऑफिस में वांगी सबको कहता है कि उसके पास एक इंस्ट्रक्शन है। इसके बाद वो बोलता है कि कोई किसी से भी नहीं मिलेगा और सब सोचने लगते हैं कि वांगी ने ये बात किसे कहा। इसके बाद रोवन के पास लास्ट डे जिस आदमी के साथ वो लोग मीटिंग पे गए थे उसका कॉल आता है और रोवन हंस हंस कर उस आदमी से बातें करने लगती है। वांगी उसके पास जाकर उसे पूछता है कि वो किससे बातें कर रही है। रोवन उसे कहती है कि इस आदमी के साथ वो लोग मीटिंग पे गए थे। तो वांगी उसे बोलता है कि वो यहाँ पे काम करे और वो हर जगह मीटिंग पे ना जाए। बट रोवन बोलती है कि वांगी तो उसे कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं देता और वो वांगी को कहती है कि वो रोवन को स्क्वॉश खेलना सिखाए। बट वांगी उसे बोलता है कि वो अपने काम पे ध्यान दे। इसके बाद मॉर्निंग में वांगी स्क्वॉश खेलने जाता है तो वहाँ पे वही आदमी होता है जिससे रोवन फोन पे बात कर रही थी। इसके बाद रोवन उन दोनों को इंट्रोड्यूस करवाती है और वो वांगी को उससे बात करने को बोलती है। बट वांगी उसे वहाँ देखकर बिल्कुल नर्वस हो जाता है और वो वहाँ से जाने लगता है। बट वो आदमी वांगी को बोलता है कि वो उसे स्क्वॉश खेलना सिखाए। बट वांगी बोलता है कि वो लोगों के सामने खेल नहीं पाता और रोवन वांगी के हाथों से सारी चीजें लेकर वहाँ से चली जाती है। बट वांगी बिल्कुल भी नहीं खेल रहा होता तो वो आदमी गुस्सा हो जाता है और ये सारी चीजें देखकर रोवन अंदर आ जाती है और उस आदमी के साथ खेलने को इंसिस्ट करती है। बट वो आदमी उसे टच करने लगता है और ये सारी चीजें देखकर वांगी गुस्सा होने लगता है और वो स्क्वॉश खेलने लगता है और स्क्वॉश का बॉल उस आदमी को आकर लगता है और वो आदमी वहीं पे गिर जाता है। इसके बाद सीन चेंज होता है जहाँ उस आदमी को हॉस्पिटल में दिखाया जाता है और कैंगो उससे माफी मांग रहा होता है और ये सारी चीजें रोवन बाहर खड़ी देख रही होती है। इसके बाद वो कैंगो को बोलती है कि उसने तो कुछ भी नहीं किया फिर भी उसने माफी मांगा। इसके बाद सीन चेंज होता है और कैंगो वांगी के ऑफिस में जाता है और उसे बोलता है कि उसने ये सब क्यों किया। बट वांगी बोलता है कि वो उस आदमी के साथ काम नहीं करेगा। इसके बाद वांगी मन में सोचता है कि ये बात सच है कि कैंगो उसकी हेल्प करता है और उसे हमेशा बचाता है बट वो हमेशा पूरी अटेंशन ले जाता है। इसके बाद कैंगो उसे बहुत बड़ी बड़ी बातें कहने लगता है और वो उसे कहता है कि क्या वांगी ने कभी भी स्टाफ्स के लिए कुछ किया है और वो ये सारी डिसीजन क्यों ले रहा है बिकॉज उसने कभी किसी के लिए कुछ भी नहीं किया। और ये सारी बातें कहकर कैंगो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद वांगी को बहुत ज्यादा बिजी दिखाया जाता है और वो किसी प्रेजेंटेशन पे काम कर रहा होता है और वो अपने मन में बोलता है कि वो अपने एम्प्लॉयज को सेव करेगा। इसके बाद मॉर्निंग में सारे स्टाफ्स ऑफिस में आते हैं और वांगी उनको बोलता है कि उसके पास एक प्रेजेंटेशन रेडी किया हुआ है और वो यूही को कहता है कि उसे इस प्रेजेंटेशन पे काम करना होगा। बट यूही कहती है कि वो बहुत ज्यादा आजकल बिजी है और उसके 2 छोटे बच्चे हैं तो वो ये सब नहीं कर सकती और वो अपने सर को बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करती है और वो कहती है कि उसके पास ज्यादा टाइम नहीं रहता। बट वांगी उसे बोलता है कि उसे ये प्रेजेंटेशन पे काम करना होगा। इसके बाद सभी स्टाफ्स को बातें करते हुए दिखाया जाता है और सभी यूही को बोलते हैं
कि वो लोग उसके बदले ये प्रेजेंटेशन करेंगे, बट वो बोलती है कि वो सारी चीजें खुद ही करेगी। इसके बाद उन सबकी छुट्टी होती है और सभी जा रहे होते हैं, बट यूही के पास सारी प्रेजेंटेशन की चीजें होती है और वो फोन पे अपने मॉम से बातें कर रही होती है और ये सारी चीजें रोवन देख रही होती है और वो बहुत गुस्सा होने लगती है। इसके बाद हमें 3 साल पहले की स्टोरी दिखाई जाती है, जहाँ उसके दीदी का फ्यूनरल होता है और वहाँ पे ऑफिस का कोई इंसान आकर उसके डैड को पैसे दे रहा होता है, बट रोवन ये सारी चीजें देख लेती है और वो बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगती है और वो कहती है कि उसकी दीदी के डेथ का रीजन तक उन्हें नहीं बताया गया और उसकी दीदी ने ऑफिस में सुसाइड किया था, इसका कोई भी आर्टिकल क्यों नहीं आया और उन्हें बताया गया कि उसकी दीदी डिप्रेशन में थी। और वो कहती है कि ये सारी बातें क्या है, बट उसके डैड उसे चुप रहने को बोलते हैं और वो उस आदमी को पैसा दे देते हैं। इसके बाद वो आदमी वहाँ से चला जाता है। उस आदमी के जाने के बाद रोवन अपने डैड को बोलती है कि क्या उसके डैड कुछ भी नहीं करेंगे और यहाँ पे ऐसे ही बैठे रहेंगे। उसके डैड उसे कहते हैं कि वो क्या कर सकते हैं, तो रोवन उन्हें कहती है कि अगर उसके डैड कुछ नहीं कर सकते बट वो करेगी और वो चुप नहीं बैठेगी और वो बोलती है कि वो अपने सिस्टर की शूज वापस लेकर आएगी, बट उसके डैड उसे ऐसा करने से रोकते हैं। इसके बाद रोवन की आंखें खुलती है, जहाँ उसे अपने घर पे दिखाया जाता है। इसके बाद कैंगो को वांगी के घर पे दिखाया जाता है, जहाँ वांगी की सिस्टर और उसकी मॉम उसे वहाँ देखकर बहुत खुश होने लगती है और वांगी भी घर आया होता है, वो छुप कर ये सारी चीजें देख रहा होता है। इसके बाद नेक्स्ट डे ऑफिस में वांगी की सेक्रेटरी उसको बताती है कि यूही अब तक ऑफिस नहीं आई और उसके बच्चों की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। इसके बाद रोवन वांगी को बोलती है कि वो प्रेजेंटेशन जाकर सबको प्रेजेंट करे, बट वांगी उसकी बातें सुनकर बिल्कुल घबरा जाता है और वो कहता है कि उसने प्रॉपर कपड़े भी नहीं पहने, पर वो सब मिलकर उसे जबरदस्ती स्टेज पे भेज देते हैं और वांगी वहाँ जाकर बहुत ज्यादा नर्वस हो जाता है और वो कुछ भी बोल नहीं पाता और सभी उसे बोलने को बोलते हैं। इसके बाद बचपन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ उसके डैड हमेशा बहुत डांटा करते थे और स्कूल में भी बच्चे उसे बुली किया करते थे और वो बचपन से ही हमेशा शांत रहता था और कभी कुछ भी नहीं बोल पाता था। इसके बाद वो स्टेज पे बहुत हिम्मत जुटा रहा होता है, बट वो कुछ भी बोल नहीं पाता, पर वहाँ बैठे सारे लोग बहुत सारी बातें बनाने लगते हैं और वो उस पे हंसने लगते हैं और ये सारी चीजें रोवन देख रही होती है। इसके बाद वांगी के हाथों से माइक गिर जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। रोवन मन में सोचती है कि आज जो भी हुआ वो ऐसा नहीं होना चाहिए था और बिल्कुल गलत हुआ। इसके बाद वांगी को उसके ऑफिस में बिल्कुल उदास खड़ा दिखाया जाता है और बाहर सारे स्टाफ्स खड़े होते हैं और कैंगो भी बाहर खड़ा होता है और वो वांगी को आवाजें दे रहा होता है, बट वांगी गेट नहीं खोलता। इसके बाद सारे स्टाफ्स को साथ में डिनर करते हुए दिखाया जाता है और वो स्टेज पे हुए इंसिडेंट के बारे में बातें कर रहे होते हैं और यूही कहती है कि उसी की वजह से ये सब हुआ, बट रोवन कहती है कि उसने बॉस को फोर्स किया था, अगर वो बॉस को फोर्स ना करती तो ये सब नहीं होता। बट यूही उन सबको बताती है कि प्रेजेंटेशन बहुत ही ज्यादा प्यारा था और उसे बहुत ज्यादा पसंद आया था और उसने उसे बहुत अच्छे से याद भी कर लिया था, बट उसके बच्चे बीमार हो गए तो वो टाइम पे यहाँ नहीं आ पाई और बॉस ने यूही को इसलिए चूज किया था बिकॉज वो एक फैमिली वुमन है और सिर्फ यूही उस प्रेजेंटेशन को अच्छे से प्रेजेंट कर सकती थी। ये सारी बातें बोलकर वो बहुत अपसेट हो जाती है। इसके बाद वांगी को ऑफिस में दिखाया जाता है, जहाँ उसके पास कैंगो का खूब सारा कॉल आता है, बट वो उसके कॉल्स को पिक नहीं करता। इसके बाद उसके पास रोवन का कॉल आता है और वो उसके कॉल को पिक करता है, बट कॉल में सामने कोई आदमी होता है और वो उसे कहता है कि उसके स्टाफ्स यहाँ पे पड़े हैं और वो उसे आकर ले जाए बिकॉज सभी ने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रखा है। इसके बाद वांगी उस जगह पे जाता है और वो उस आदमी को पैसे देता है और वो उन सबको एक एक करके टैक्सी में बिठाता है और वो टैक्सी वाले को उनके घर का एड्रेस बताता है और टैक्सी की पिक्चर्स भी क्लिक करता है। इसके बाद वो एंड में रोवन के पास जाता है। रोवन उसे कहती है कि वो यहाँ पे क्या कर रहा है और वो कहती है कि उसे सारे एम्प्लॉयज के एड्रेस भी पता है और वो हमेशा सबको पीछे छुपकर क्यों ऑब्जर्व करता है और वो लोगों के सामने क्यों नहीं आता और वो हमेशा सोचती थी कि वो बुरा इंसान है, बट वो तो खुद ही लोगों से डरता है और वो वांगी को बहुत सारी बातें बोलने लगती है और वांगी चुपचाप खड़ा ये सब सुन रहा होता है और रोवन उसे कहती है कि उसके फैमिली के सारे मेंबर्स वांगी के जैसे हैं और वो वांगी को बोलती है कि अगर वो ऐसे ही चुप रहा तो उसे कभी भी कोई भी नोटिस नहीं करेगा और वो वांगी के पास आकर उसे बोलती है कि बस छुपकर देखते रहने से वो लोगों को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता और वो ये कहकर वांगी के बाहों में सो जाती है और ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। फ्रेंड्स, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को प्लीज लाइक करें और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि फ्यूचर में आने वाली सारी वीडियोस की अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहे। और मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।